एपिसोड शुरू होता है। एजी कहता है, क्या मैं तुम्हारे गाल छू सकता हूँ? ये हाँ कहती है और एजी इसे क्यूट बोलता है। रीन यहाँ आती है और कहती है, मेरी बहन के साथ खेलने के लिए थैंक यू। एजी कहता है, कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी बहन बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। फिर ये रीन की बहन से पूछता है कि आया का, क्या तुम्हें अपनी बड़ी बहन पसंद है? ये हाँ कहती है। तो ये बोलता है, तुम्हें कौन सी वाली पसंद है? आयाका को समझ नहीं आ रहा होता है। ये बोलता है, पर्सनली मैं तुम्हारी कूल बिग सिस्टर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये दोनों फिर रीन की तरफ देख रहे होते हैं। इसे एम्बैरेसिंग फील होता है, लेकिन ये एक्टिंग करते हुए कहती है, मैं आया को प्रोटेक्ट करूँगी। ये दोनों साथ में बोलते हैं, कूल। रीन कहती है, मेरी बहन के सामने मुझसे ये सब मत करवाओ। एजी कहता है, यह अभी ऐसा कह रही है, लेकिन हमेशा तुम्हारी बहन एक्ट करती रहती है और सीरियसली मैं इस चीज़ के लिए इसकी रेस्पेक्ट करता हूँ। आयाका कहती है, तो क्या तुम्हें पता है कि ये लेज़ी होने पर कैसा करती है? रीन इसका मुंह बंद कर देती है, लेकिन ये फिर भी बोलती है, कभी कभी जब इसका काउच से उठने का मन नहीं करता तो मैं इसका ख्याल रखती हूँ। रीन कहती है, ऐसा बस तभी होता है जब मैं थकी होती हूँ। एजी कहता है, मैं भी लेज़ी चांद से मिलना चाहूँगा। अब रीन एक्टिंग करते हुए सोफे पे लेटती है और कहती है कि इसे बिल्कुल भी मूव करने का मन नहीं है और कहती है, मुझे मेरी टी दो। एजी कहता है, ये तुम्हारे पास में ही है। आयाका कहती है, जब तक तुम इसकी बात नहीं मानोगे ये खुश नहीं होगी। एजी इसकी तरफ बॉटल बढ़ाता है। ये कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी क्यूट बोलो। एजी कहता है, तुम्हें क्यूट बिग सिस्टर हो। ये सुनकर रीन मुंह छुपा लेती है। एजी कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ का लेज़ी होने से क्या मतलब है। रीन कुछ नहीं रिएक्ट करती तो ये बोलता है, ये सच में एक रोल के लिए काफ़ी डेडिकेशन है। नेक्स्ट सीन में एजी बोलता है, रीन क्या समर वेकेशन के लिए तुम्हारा कुछ प्लान्स है? रीन हंसने लगती है। एजी को एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है। ये कहता है, मुझे तुम्हारा नाम इस्तेमाल करने की आदत नहीं हो पा रही है। ये हंसती है तो ये ऐसे बोलता है, क्यों ना तुम मुझे मेरे नाम से बोलने का ट्राई करो, फिर पता चलेगा। रीन कहती है, एजी। इसके एम्बैरेस होने के बजाय एजी खुद एम्बैरेस हो जाता है। ये कहती है, तुम्हें बस इसकी आदत डालने की ज़रूरत है। एजी कहता है, ऑलरेडी समर वेकेशन आ चुका है, तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए नानाकूरा। ये कुछ जवाब नहीं देती तो ये कहता है, तो क्या तुम मुझसे समर वेकेशंस पे भी मिलने वाली हो? रीन कहती है, मेरे एक्चुअली कोई प्लान्स नहीं है। तो ये बोलता है, ओह ये तो अच्छी बात नहीं है, हम दोनों साथ में घूमेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों प्रेसिडेंट और बाकी लोगों से बिछड़ गए होते हैं, तो अब ये इनको ढूंढ रहे होते हैं। रीन मन में बोलती है, आई होप कि वो तुम्हें ना मिले। इस दौरान एजी शूटिंग गेम खेलता है और प्राइज़ जीत जाता है। फिर एजी बोलता है कि इन्हें अब बाकी लोगों को ढूंढना चाहिए। रीन ऐसा नहीं चाहती, इसलिए कहती है, रुको वहाँ देखो कॉटन कैंडी। ये कहता है, कॉटन कैंडी तो हम बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन फिर रीन का फेस देखकर बोलता है, मुझे भी कॉटन कैंडी चाहिए। कॉटन कैंडी लेने के बाद एजी फिर से दूसरों को ढूंढने की बात करता है। रीन कहती है, वो देखो मास्क। एजी कहता है, मास्क ना हो तो फेस्टिवल मूड नहीं बनता है, लेकिन हमें अभी उन्हें ढूंढना है। लेकिन रीन जो है मास्क देखने चलने को कहती है। यहाँ से अपनी बहन के लिए मास्क लेती है, लेकिन तभी ये देखती है कि बाकी लोग इनकी तरफ आ रहे हैं, तो ये जल्दी से मास्क एजी को पहना देती है और खुद को कॉटन कैंडी से छुपा लेती है। प्रेसिडेंट और बाकी लोग इन्हें नोटिस नहीं करते और यहाँ से चले जाते हैं। एजी कहता है, हम यूं ही छुप नहीं सकते, हमें प्रिज्म मेलोडी के पीछे जाने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स की तरफ गाइड करूँगा। ये सब देख के रीन कहती है, सेनपाई क्या तुम प्रिंसेस रिदम देखते हो? ये कहता है, मैंने बस ये मूवी कल सुबह जब आ रही थी तब देखी थी। नेक्स्ट दिन में ये लोग वाटर पार्क आए होते हैं और साथ में रीन की बहन और उसकी फ्रेंड भी। एजी इनसे कहता है, हम में से सबसे मैच्योर रीन है, तो हमारी बॉस है ये। आयाका एजी से कहती है कि ये इसे पानी में फेंके। रीन ऐसा करने को मना करती है। एजी कहता है, इसमें मज़ा आएगा। रीन इसे मना करती है तो ये सॉरी बॉस बोलता है। फिर ये कहता है, तो अब मैंने अपने अडल्ट मोड में स्विच कर लिया है। रीन कहती है, तो क्या तुम मुझ पर सनस्क्रीन अप्लाई कर दोगे? ये कहता है, ये कुछ ज़्यादा ही एडल्ट मोड हो गया। अब ये लोग पानी में जाते हैं। रीन आराम कर रही होती है, तभी पीछे से एजी आता है और बोलता है कि ऐसे कहीं पर छुपा दे, क्योंकि इसकी बहन इसे बार बार बटरफ्लाई स्ट्रोक करने को कह रही है। ये दोनों बच्चियाँ यहाँ आ जाती है तो एजी पानी में छुप जाता है। आयाका कहती है, बिग ब्रदर कहाँ गए? हमें उनके साथ खेलना है। रीन कहती है, आया बात यह है कि उसने पानी में इतना स्विम कर लिया कि वो पानी में पिघल गया। ये सुनकर आयाका अपने हाथ में पानी लेती है तो रीन कहती है, शायद ये उसकी नाक होगी। फिर ये इन दोनों से कहती है, ये खेलने जाए, तब तक ये एजी को ठीक कर देगी और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। एजी अब पानी से बाहर निकलता है। रीन कहती है, सेनपाई ये मैं काफ़ी लेट बोल रही हूँ, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे भी तुम हमारे साथ आए, इसके लिए थैंक यू। ये कहता है, एक बिग ब्रदर अपनी लीडर सिस्टर को मना तो नहीं कर सकता है ना? रीन ब्लश करती है और बोलती है, थैंक यू सो मच बिग ब्रदर। ये सुनकर एजी बोलता है,
अचानक से मेरी सारी थकान भाग गई। फिर ये बोलता है, मुझे पता है ये बहुत ही लेट बोल रहा हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे स्विमसूट क्यूट लग रहा है रीन। ये कहती है, क्या सच में? एजी कहता है, मुझे नहीं पता था कि मैं कब ऐसा बोलूँ। हालांकि यह भी ऐसा लग रहा है मानो मैं अपने एक्चुअल सिस्टर के स्विमसूट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और ये ग्रोस लग रहा है। शायद टाइमिंग ऑफ हो गई। रीन एम्बेरस होते हुए कहती है, तुम ये बिग ब्रदर वाली चीज़ को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रही हो। नेक्स्ट सीन में रीन मैगू को बताती है कि कैसे इजी ने इसके स्विमसूट को क्यूट कहा था, और फिर खुद ही खुश हो रही होती है। मैगू कहती है, हम फ़ोन पे इस बारे में ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं। आयाका इससे कहती है कि इसे एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो यह कहती है, लाओ मैं इसे कर देती हूँ। मैगू कहती है, तुम अपनी बहन को बिगाड़ रही हो। ये बोलती है, लेकिन अगर आया ने पूल पे चलने को नहीं कहा होता तो मैं सेनपाई के साथ नहीं जा पाती। मैगू कहती है, अगली बार तुम्हें खुद उससे पूछना पड़ेगा। रीन बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैगू बोलती है, तुमने ही तो कहा था ना कि सेनपाई के साथ तुम बाहर जाते रहती हो। रीन बोलती है कि वो तो बस रैंडमली हो गया था, वरना मैंने उसे कभी एक्चुअल में इनवाइट नहीं किया। आयाका कहती है, मैं उनसे तुम्हारे लिए पूछ सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में रीन वीडियो बनाते हुए कहती है, सेनपाई मैं अभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के वहाँ पर आई हूँ, मुझे आइसक्रीम खानी है पर यहाँ कोई स्टोर नहीं है। फिर यह वीडियो ये एजी को भेज देती है। रिप्लाई में एजी भी इसे वीडियो भेजता है। इसमें यह बोल रहा होता है, विलेज में होना अच्छा लग रहा है, मुझे तुमसे जलन हो रही है। फिर ये कहता है, हीट स्ट्रोक से बच के रहना, अगर चाहो तो मैं तुम्हें ठंडक पहुँचाने के लिए स्केरी वीडियो भेज सकता हूँ। रीन कहते, प्लीज़ ये सब मत भेजना। ये फिर रोशन की वीडियो बनाती है और कहती है, अगर मुझे हीट स्ट्रोक लग जाए तो अच्छा होगा अगर तुम मेरा ख्याल रखने यहाँ आ जाओ। वीडियो बनाने के बाद ये खुद से बोलती है, मूड बदलने से पहले इसे जल्दी भेज दो, और ये वीडियो भेज देती है। इजी ने भी फिर इसे वीडियो भेजी होती है। इसमें यह बोलता है कि वीडियो में फोकस होने की वजह से इसकी आइसक्रीम गिर गई, और कहता है गर्मी की वजह से यह अभी स्विमिंग पूल जा रहा है तो वहाँ की वीडियो भेजेगा। नेक्स्ट सीन में आयाका बोलती है, शीरो तुमसे मिले बहुत टाइम हो गया है। ये भी इसे हाय बोलता है। फिर आयाका इससे पूछता है कि इसे आइसक्रीम लेनी चाहिए या फिर रम्यूने ड्रिंक, तो ये बोलता है रम्यूने ले लो, लेकिन आयाका आइसक्रीम के लिए बोलती है। तो शीरो कहता है, तुम एंड में आइसक्रीम ही लेने का सोच रही हो। ये कहती है, अगर तुम इतना कह रही हो तो बस इस बार तुम्हारी एडवाइस ले लेती हूँ। आयाका बोलती है, मैं बस अपनी बहन को कॉपी कर रही थी। जूस खरीदने के बाद शीरो इसे माउंटेन पर चलने को कहता है ताकि ये वहाँ से बग्स पकड़ सके। आयाका कहती है, मुझे बीच पे जाना है। इसके मना करने पर यह बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बीच पे ले जाओ। शीरो ब्लश करने लगता है और बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? ये बोलती है, मैं अपनी बहन की कॉपी कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में ये बीच पे होते हैं। शीरो कहता है, यहाँ सब बोरिंग है, और नीचे लेट जाता है। आयाका इसके पास आती है और जूस बॉटल इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, क्या तुम ये पीना चाहोगे? शीरो ब्लश करने लगता है और इतना एम्बैरेस हो जाता है कि यहाँ से भागने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।